अगर अल्लाह होता वाला वीडियो हुआ वायरल, देश हुआ शर्मसार, प्रशासन मौन और नफरत और हुई मुखर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक 71 सेकंड का वीडियो सामने आया है जिसने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब नफरत भी राष्ट्र सेवा बन चुकी है। वीडियो में एक सज्जन, नाम है पिंकी चौधरी, पद है हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष और पेशा धर्म के ठेकेदार। वीडियो में पिंकी चौधरी इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अगर अल्लाह होता तो सबको मुसलमान बना देता। वाह, यानी अब ईश्वर भी मानव संसाधन विभाग की तरह काम करेंगे, धर्मांतरण डिपार्टमेंट खोलकर। और सिर्फ यही नहीं रुके जना, बोले सूचियां बनाओ, कुछ हुआ तो पैसा, ताकत और ताकत से जवाब देंगे। मतलब लोकतंत्र अब लाठी से चलेगा और संविधान को छुट्टी दे दी गई है। हिंदू रक्षा दल वही संगठन जिसके सदस्य दिसंबर 2025 में हथियार बांटते हो और नफरत फैलाते भरे नारे लगाते पकड़े गए थे, वही संगठन जिसके नाम से यूपी के कई इलाकों में मुस्लिम समुदायों पर हमलों की खबर आती रहती है। अब सवाल ये नहीं कि यह बयान नफरत भरा है या नहीं, सवाल ये है कि यह बयान कैसे दिया गया और पुलिस आंखें मूंदे बैठी है क्या। रिपोर्ट्स बताती है कि उत्तर प्रदेश में इस्लामोफोबिया और बहुसंख्यक नफरत में तेजी से इजाफा हुआ है। CSW और कई अकादमिक अध्ययनों में यह दर्ज है कि नफरत भरे भाषण अब अपवाद नहीं बल्कि पैटर्न बनते जा रहे हैं। मतलब अब नफरत भी ट्रेंड में है, जैसे रील्स, शॉर्ट्स और वायरल वीडियो। फर्क बस इतना है कि यह नफरत इंसानों की जान ले सकती है और लाइक्स दिला सकती है। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इन्हें इग्नोर करो और कुछ लोग कह रहे हैं इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन शायद यह कह रहा है अभी मीटिंग में है, बाद में देखेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या नफरत को नजरअंदाज करना ही समाधान है या फिर हम इंतजार कर रहे हैं किसी अगली हिंसा का, अगली लीचिंग का, अगली जान जाने का। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ऐसे चुन्नू मुन्नू राष्ट्रभक्त हर गली मोहल्लों में पैदा हो रहे हैं, खुद को हिंदुओं का रक्षक बताकर मुसलमानों को डराने, धमकाने और अपमानित करने में जुटे हुए हैं। इनका राष्ट्रवाद ऐसा है, न नौकरी देंगे, न शिक्षा सुधारेंगे, न महंगाई घटाएंगे, लेकिन गली में बैठकर धर्म का सिलेबस जरूर बदल देंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए बयान बताते हैं कि ये लोग अक्सर किसी न किसी राजनीतिक संरक्षण में पलते हैं। जब तक ऊपर से इशारा मिलता है, नीचे से जहर फैलता है। और फिर सवाल उठता है, ये लोग बोलने की इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं? क्या कानून कमजोर है या फिर कानून को कमजोर कर दिया गया है? विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे भाषण सीधे तौर पर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं और यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का खुला उल्लंघन है। यह कोई हिंदू बनाम मुसलमान का सवाल नहीं है। यह सवाल है, क्या भारत कानून से चलेगा या लाठियों से? क्या संविधान से चलेगा या धमकी भरे भाषणों से? इतिहास गवाह है, जब नफरत को रोका नहीं गया तो उसने शहर नहीं, देश जला दिए हैं। जब नेताओं ने आग लगाई तो जलते जंगल में सबसे पहले आम आदमी ही राख हुआ है। और फिर वही लोग कहेंगे हमें नहीं पता ये आग कैसे लगी। अरे भाई, जब माचिस आप खुद लेकर घूम रहे थे तो जंगल कैसे बचता? मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यदि समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यह प्रवृत्ति देश को गृह युद्ध जैसी स्थिति की ओर ले जा सकती है। और फिर ऐसी स्थिति में न हिंदू सुरक्षित रहेगा, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। नफरत जब बेलगाम होती है तो वह मजहब नहीं देखती, सिर्फ लाशें देखती है। देश भर से आवाज उठ रही है कि ऐसे भाषण देने वालों पर तत्काल FIR दर्ज हो, सार्वजनिक मंचों पर प्रतिबंध लगे और राजनीतिक संरक्षण देने वालों को भी जवाबदेह बनाया जाए। क्योंकि अगर नेता ही आग लगाएंगे तो फायर ब्रिगेड की क्या ही उम्मीद करें। आज यह मुद्दा सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, यह मुद्दा भारत की आत्मा का है। अगर आज नफरत फैलाने वालों को नहीं रोका गया तो कल इतिहास हमसे पूछेगा, जब जहर बोया जा रहा था तब आप
क्या कर रहे थे? हम चुप रहे या हमने संविधान के साथ खड़े होकर कहा नफरत नहीं, इंसानियत चाहिए? अल्लाह को मानो। तो मैंने एक बात बोली उनसे, एक बात बोली कि एक बात बताओ, यदि अल्लाह पहले आया तो ये बता दो कि पहले अल्लाह तुम्हें हिंदू बना के भेजता है, फिर तुम यहाँ आते हो, फिर छोटे से बच्चे की काट छाट कैची मार के जबरदस्ती उसको मुसलमान बनाते हो। यदि अल्लाह होता बिल्कुल ठीक कहा। तो वो तुम्हें मुसलमान बना के ही भेजता। कायदा वालो, जैसे मोहम्मद वालों महाराज जी पकड़ ले लिस्ट बढ़ाओ, लिस्ट में 8 वालों। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये लोग अकेले हैं, एक सीरियस बात, और कुछ बिगाड़ लोगे तो बेटा याद रखना, इन पे चली एक तलवार या गोली तुम पे 100 चलेगी, याद रख लेना। ये सबके साथ खड़े हैं, और धन बल और अक्कू गन गन गन। कोई न सोचे, कोई जिहादी न सोचे कि कोई अकेला है। अभी देखते जाओ, ये तो आरंभ है। इसका अंत इतना भयानक होगा कि करोड़ों करोड़ों सनातनी हाथ में शस्त्र लेके खड़े होंगे सनातन धर्म की रक्षा के लिए। देख लेना जिहादियों, वो पल, वो क्षण जल्दी ही आने वाला है। जय जय।